नमस्कार मित्रों। आज की कहानी का शीर्षक है चीनू और चिड़िया के घोंसले। कहानी सुनाने से पहले हमारी आपसे विनती है कि सबसे पहले आपके अपने चैनल अपने गुरुजी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज नई नई कहानी प्रसंग लेकर आते रहते हैं, जिससे दिनों दिन सोच बेहतर होती जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है। चीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल चीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग-बिरंगी किताब चीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो चीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। यूं तो चीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में चीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गोरैया, दर्जिन, लवा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। चीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती रहती। चीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक-एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चीनू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन चीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लवा चिड़ियों का घोंसला तोड़ दिया है। चीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं। शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। चीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी। लेकिन चीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ, तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। चीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी चीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती हैं। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से चीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद चीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर चीनू लव्वा पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन चीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। चीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने चीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लव्वा पक्षी ने आकर चीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब चीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से ही लवा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से चीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद चीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लवा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में चीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लवा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद चीनू ने लवा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर-उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। चीनू ने स्कूल जाकर लवा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर चीनू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी चीनू रोज चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि छोटी-छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए।
साथ ही आसपास की चीज़ों पर गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।